इतिहास के पन्ने भी धूमिल पड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं जैसे गुमनाम, लेकिन वजूद वैसे ही रह जाता है जब किए हों काम महान। एक सुबह सूरज प्रतिदिन की भांति अपने समय से निकला, लेकिन मुझे स्वप्न सागर से उठने में तनिक देर हो गई। दौड़ते भागता मैं पहुंचा सैर करने। उसी बीच विद्वान शिक्षक के कुछ शब्द मेरे कानों पर पड़े। वो अनमोल शब्द थे, बुद्ध को जानो। बुद्ध की खोज में दिमाग जाले बुनने लगा और बहुत खोज के बाद पता चला कि भारत में 40 यूनेस्को संग्रहित धरोहर में एक देश के दिल मध्य प्रदेश में है, जिसकी राजधानी है भोपाल, नवाबों के शहर के नाम से मशहूर। यहाँ से 46 किलोमीटर दूरी में रायसेन जिले में बसा बहुत ही खूबसूरत शहर सांची, जो कि बदलते वक्त की धूल से ओझल हो चुका था। कर्क रेखा को पार करते हुए मैं निकल पड़ा इस शहर की ओर। यह शहर पुनर्जीवित हो उठा जब 1818 में जनरल टोनर ने सांची के स्तूप का अस्तित्व दर्ज किया। यहाँ तथागत बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं और उन्हें स्तूपों से संरक्षित किया गया है। यह पावन धरती बौद्धों का ज्ञान स्थल व बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का पुरातात्विक केंद्र स्थल रहा है। महान सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध में हृदय परिवर्तित होने के बाद उन्होंने शांति का मार्ग धारण कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। 3री सदी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। निर्माण कार्य का काम सम्राट अशोक की धर्मपत्नी देवी ने किया। इनका जन्म व विवाह यहीं सांची में हुआ था। इस स्तूप के निर्माण का कार्य मौर्य काल से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे शुंग काल होते हुए सातवाहन काल तक चलता रहा और यहाँ उपस्थित शिलालेख में कुषाण व गुप्त काल का भी चित्रण अंकित है। इस स्तूप का आकार 16.4 मीटर ऊंचा, 36.5 मीटर व्यास वाला भव्यता से परिपूर्ण सबसे पुराने पत्थर की संरचना है। यहाँ से आप अपना टिकट 40 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं और अपने वाहन से आगे की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पुराना पैदल रास्ता। इससे भी चलकर आप बहुत ही आसानी से जल्द ही ऊपर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ वाहन को पार्क करने की सुव्यवस्थित व्यवस्था है और इसके बाद स्तूप में प्रवेश किया जा सकता है। शायद ही आप में से कोई होगा जो कि महान सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानता होगा। और 300 ईसा पूर्व बनी हुई ये इमारत जिसमें हम आज आए हैं, देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे इसके मुख्य द्वार को देखकर, जो ये तोरणनुमा बनाया गया है। और यहाँ पर जीवांत चित्रण जो किया गया है गौतम बुद्ध की जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक का। इस स्तूप का प्रतिबिंब आप अपने जेब में रखे 200 रुपये के भारतीय नोट पर भी देख सकते हैं। पत्थरों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये निशान दिए गए हैं, ये सारे व्यापारियों ने ये पत्थर यहाँ पर दान दिया था। और देखने में ये जो शैली है बहुत ही अद्भुत मुझे दिखाई पड़ रही है। ये पत्थरों को काट के यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से इसे सुव्यवस्थित किया गया है। इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आप बहुत ही पुरातत्विक स्थल में हैं। ये सांची के स्तूप में चढ़ने के लिए सीढ़ीनुमा द्वार बनाया गया है और यहाँ से अभी हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। चारों ओर पत्थर की इस मजबूत कारीगरी को श्रृंग काल में किया गया था। स्थल पर पहुँचने के बाद मुझे ये जो कटोरे नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, एक ये जो दूसरा मुख्य द्वार बना हुआ है, इस प्रकार से आपको 4 अलग अलग प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे। यह प्रस्तरखंड अशोक द्वारा बनवाए गए थे, जिसमें संघवेद करने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बौद्ध संघ से निकालने की चेतावनी थी। यह स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास व साहस का प्रतीक है। 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत में ये सम्मिलित हो गए। इस अशोक स्तंभ में सारनाथ की तरह 4 शेर भी थे, जिन्हें अब संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ उपस्थित शिलालेखों में ब्रह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पुरानी भाषा होने का प्रतीक दिखाई पड़ता है। इस स्थान पर आपको पुराने स्तंभों के अवशेष देखने को मिलेंगे जो कि टूट गए थे और यहाँ पर संभाल के रखे गए हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप
विश्व की कोई ऐतिहासिक धरोहर साइट पे पहुंच गए हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती का एहसास मुझे यहाँ हो रहा है और अपने आप को मैं बहुत पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। कंदराओं में पहले बौद्ध भिक्षु रहा करते थे जो कि अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करते थे और इसके अंदर बौद्ध प्रतिमा है जिसमें उनका दाहिना हाथ कटा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारी बुद्ध की मूर्तियों में आपको उनका सिर कटा हुआ दिखाई देगा। उसकी जानकारी मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ और इन कंदराओं में भी चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी एक मूर्ति बनी हुई है। इन कंदराओं में अंदर प्रवेश करके देखता हूँ मैं, तो ये सब ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, रहने के लिए बनाया गया होगा और यहाँ पर रखे हुए ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब जैसे इसमें पत्थर रखा हुआ है तो यहाँ बैठने के बाद काफ़ी ज़्यादा शांति और ठंडक का मुझे अनुभव हो रहा है। यह मंदिर व विहार 7वीं-8वीं सदी की इमारत के अवशेष से बनाए गए हैं। यह प्राचीन बौद्ध मंदिर है और यहाँ पर गौतम बुद्ध ने कभी भी विचरण नहीं किया। काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो उकेरी गई हैं। आपको महाराष्ट्र की गुफाओं में भी इसी प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलेगी। स्तूप क्रमांक 2 के बीच में मुझे बीच में भूल भुलैया सी दिखाई पड़ती है और स्तूप के साथ ही चैत्यगिरी बौद्ध विहार है जहाँ कई बौद्धिक समारोह का आयोजन किया जाता है। यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।